ये सांप काटेगा तो जी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर के पास? क्योंकि ये जो काला सांप है ये गला रोक देगा। पास एक कोल आया था हिसार से ही, वो बंदा झाड़ा करता था सांपों का। एक दिन उसने सांप पकड़ लिया, उसको काट गया, वो उसको खुद ही हॉस्पिटल। अगर एक और दूसरा जहरीला सांप है वहीं पर, अगर आपने वो चीरा लगा दिया, इतनी ब्लीडिंग होगी, इतना खून निकलेगा कि उसकी खून निकलने से डेथ। नीचे जी जहाँ से पकड़ रहे हैं वहाँ रह रहे हैं। राम राम भाई। राम राम जी। बस अब के मतलब और कि शरीर पर कि और तो चढ़ा रहे हो इस तरह? नहीं कुछ नहीं जी, कोर्स है, ट्रेनिंग हमारी। हमारा काम ये है, दिन रात यही काम करते हैं हम। नाम क्या बचा? किसी का सांप काट जाए, कॉल आ जाए तो भी मौके पे पहुंच जाए। अगर किसी के घर में सांप हो, कॉल आ जाए तो भी मौके पे पहुंच। क्या नाम बचा अपना? नाम सतीश फफड़ाना। फफड़ाना जी। यो है भाई फफड़ाना दे सांपा ने जो पकड़ा करा वीडियो आप देखो। आज बरवाड़ा में स्पेशल रेस्क्यू करने के लिए बुलाए गए थे। यूके हो गया, यूके सिस्टम है। ये जी जानवर का अपने बचाव का तरीका होता है। जैसे हम उनको नीचे से पकड़ के ऊपर लेके आए हैं, अंदर से जो पानी बह रहा है, तो वो अपने आप को छुटवाने के लिए एक पैंतरा होता है जानवर का, वो बींच कर देता है। तो देखियो भाई आप कितनी सोचेंगे छोड़ दिया जहर और डंक मारे फलान मारे, आपने तो ऊँट डर जाए। मतलब कुछ न कुछ तो उसके ऊपर डर के अंदर भी ज्यादा, मतलब आप एक डर में भी कई हाँ, अगर किसी को सांप काट जाए, लोग सभी लोगों को तो पता नहीं, दो तरह के सांप होते हैं, जहरीले सांप और बिना जहर के सांप। बिना जहर के सांप हैं ज्यादा, जहरीले सांप है बहुत कम। हमारे देश में काफी पाखंड अंधविश्वास है। जब किसी को सांप काट जाए तो लोग झाड़ फूक के लिए लेके जाए। जब हम यहाँ पकड़ रहे थे तो लोग हमें भी बोल रहे थे भैया तो मंत्र मारा है, मंत्र मार कर। जबकि हमें ये सांप है अपनी टेक्निक से ही पकड़ते हैं। हमें पता है जानवर का किस प्रजाति का सांप है और इसका जो स्ट्राइकिंग रेंज है वो कहाँ तक है, कहाँ तक वो हमला करेगा और किस तरह का मौसम है, कैसा तापमान है, उसी के हिसाब से हम सांपों को रेस्क्यू करते हैं। बस अभी इतने सांप पकड़े थे एकदम। जहरीला कोबरा भी है जी अभी, हाँ दिख भी रहे हैं, गो भी है, तो वो पकड़ेंगे अभी। 5-10 सांप एकदम तक इकट्ठे पकड़े थे। कौन सी प्रजाति? ये जी घोड़ा पछाड़े, इसको रेड स्नेक बोलते हैं। अच्छा, खतरनाक नहीं, ये आज अटैक कम ही करते हैं अगर सलीके से पकड़े जाए। अगर ज्यादा दबा के पकड़ेंगे तो काट लेगा। अच्छा। लेकिन नॉन पॉइजनस है। और जब ये सांप किसी को काटता है तो झाड़ फूक वाले के पास जाता है और वो कहता है भाई मैंने झाड़ा कर दिया, मंत्र बोल दिया। जबकि ये फायदा होता है, इस सांप के अंदर जहर ही नहीं है। अच्छा। तो शरीर में जहर गया नहीं होता, बंदे को दस्त होती है, डर के मारे बीपी हाई हो जाता है, फिर झाड़ा करने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, तो लोग कहते हैं भी झाड़े से ठीक हो गया। और कोबरा की बात करें, कोबरा भी बता पकड़ा गया? हाँ, कोबरा भी जी, कोबरा बहुत जहरीला सांप है। अगर टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, एंटीडोट नहीं मिली, सांप के कांटे के इंजेक्शन नहीं लगे तो फिर झाड़ फूक से उसकी डेथ हो जाती है। फिर कह देते हैं इसके सांस इतने थे, किस्मत में ऐसा लिखा था। इसी वजह से हमने एक मुहिम छेड़ी है और हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है जिसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा। उसमें हम पूरी जानकारी देते हैं हर प्रजाति की और कोबरा सांप कहाँ कहाँ मिलता है। और हम जैसे किसी को सांप ने काट लिया तो दूर बैठा आदमी भी हमें फोन करता है तो हम फोटो मंगवा लेते हैं जहाँ काट रखा, निशान का फोटो, तो निशान देखते हैं बता देते हैं भाई कौन से सांप ने काटा। ये बड़े काम की चीज है और जनता को जागरूक कर रहे हैं। कई बार तो लोग जैसे सांप ने काट लिया, बोरी के नीचे से सांप वहीं मौजूद है, तो लोग हमें सांप का फोटो भेज के भी पूछते हैं भाई ये कौन सी प्रजाति का सांप है, तो हम तुरंत उसको बता देते हैं भाई बिना जहर का सांप। अगर जहरीला सांप है तो अगर हमारे एरिया के अंदर है बंदा 20-25 किलोमीटर तक, क्योंकि मेरा जिला करनाल है, तो 20-25 किलोमीटर तक है, अगर किसी को खेत में सांप काट लिया तो तुरंत हम गड्डी लेकर निकलते हैं और जब तक वो अपने घर तक आता है या खेत में हम पहुंच जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। भाई स्नेक मैन वास्तव में स्नेक मैन है। इतने सांप तो हमने देखे होंगे हाथ में। भाई साहब कोबरा को आपने पकड़ लिया कि फिलहाल? हाँ, कोबरा पकड़ लिया। और भी अनुमान है कि और भी? हाँ, अभी सेटरिंग और खोल लेंगे, नीचे अंधेरा है, बैटरी लेके जाना पड़ेगी। जो सेटरिंग खोलते हैं तो सांप निकलते हैं, पकड़ते हैं। तो भाई और भी दिखाओगे अपने साथ में जुड़े रहियो और भी सांप बताओ है जो ही पकड़न का रेस्क्यू करेंगे भाई साहब। और वास्तव में स्नेक मैन भाई मैं तो इसे तो डर लगा, सांपा तो डर लगना था, नॉर्मल सी बात है। इतने सांप एकदम तो पकड़ रहे हैं। और इस साइड आके देख सको आप भाई, ये थैलम पैक कर दिए सारे, कम से कम 50 सांप होंगे। इस उर्ला में कोबरा भाई, कोबरा चप्पन को एक चप्पन को भी गल्ला भी। तीसरी अगर बात करा लोकल में अगर गामा की बात करा ना, तो एक बात है भाई सांप तो जरा मिला नहीं उसको मार देना चाहिए, इस तरह की धारणा लोगों के मन में है। ये बिल्कुल गलत है जी। पर्यावरण को बचाने में सांपों का बहुत योगदान है। बारीकी से अगर जब सोचेंगे, पढ़े लिखे में अनपढ़ में यही फर्क है। जो हमारे डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक है और जो पर्यावरण प्रेमी है, तो वो इस बात को जानते हैं भाई, क्योंकि सांप चूहों के ऊपर कंट्रोल रखता है। अगर सारे सांप मार दिए तो किसान ने जो बीज बोया खेत में, उस बीज को निकाल के चूहे खा जाएंगे, वो उगेगा ही नहीं। भंडारों में इतना नुकसान करेंगे, गोदामों में चूहे कंट्रोल नहीं होगा इंसान से। तो ये एक चैन सिस्टम है कुदरत का, प्रकृति का। आज पूरा वर्ल्ड चिल्ला रहा है भाई जंगल बचाओ, जानवर बचाओ, तो इसी वजह से है जी, तो सांपों को बचाया जा रहा है।
तो भाई आपने देखा सतीश भाई हमारे साथ थे, स्नेक मैन हरियाणा इनका यूट्यूब चैनल है और इनका आप संपर्क भी कर सकते हो, इनसे मिल सकते हो। ये सांप काटेगा तो जी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर के पास? क्योंकि ये जो काला सांप है ये गला रोक देगा, न्यूरोटॉक्सिक है इसका जहर है ना, नर्वस सिस्टम के ऊपर असर करेगा, पेट में दर्द होगा, छाती में जलन होगी, सांस में दिक्कत होगी, पलकें गिरेंगी, बंदे को कहोगे आंखें खोल, आंखों पे लकवा मारेगा, पलकें गिरी रहेंगी, आंखें नहीं खुलेंगी और जीभ तुतला जाएगी। तो जितना जल्दी हो उसके था, इधर का भी मेरे पास एक कॉल आया था हिसार से ही, वो बंदा झाड़ा करता था सांपों का, एक दिन उसने सांप पकड़ लिया, उसको काट गया, वो उसको खुद ही हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसके फोटो भी है मेरे पास। और कई कहते हैं जैसे डॉक्टर कई भी दूर, काफी दूर है, मान ली डॉक्टर वे गाँव में जो काट लेता है सांप, तो उसको बोलते हैं भाई कहीं ऐसे उसको चीरा लगा दे, वो गलत है। हाँ, ये पूछ रही है, वो गलत है। हाँ। अगर ये सांप काट गया तो कोई बात नहीं, चीरा लग गया, कई बार नस कट जाती है। हाँ। अगर एक और दूसरा जहरीला सांप है वहीं पर, अगर आपने वो चीरा लगा दिया, इतनी ब्लीडिंग होगी, इतना खून निकलेगा कि उसकी खून निकलने से ही डेथ हो जाएगी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। वो कह रही है भाई चीरा लगाने के बाद में इसका नमक लगा दी, जहाँ नहीं, वो भी गलत है जी। जहाँ काट लिया उससे ऊपर कपड़े से एक बंद लगा के जितना जल्दी उसका काटे गए व्यक्ति का टाइम बचाओ, उसके पास भीड़ इकट्ठी ना करो, उसके पास जोर से न चिल्लाओ, उसको चलने फिरने न दो, उसको धूप में न रखो और जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। अगर इंजेक्शन बाद में मिले कोई बात नहीं, वेंटिलेटर पहले मिल गया तो भी जान बचेगी। हाँ, ये वैसे मान ली कितनी देर का टाइम होगा वैसे इसका सांप काटने? अगर ये काला सांप काट गया तो 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। अगर ये नस के ऊपर काट गया तो इसने जहर पूरा छोड़ दिया, अगर जहर कम छोड़ दिया तो उसका 4-5 घंटे भी बंदे को मिल जाए। हाँ, आज हमारे देश के अंदर हर साल भारत में, हालांकि इतने जहरीले सांप हमारे देश में नहीं है, विदेशों में ज्यादा जहरीले सांप है, लेकिन हमारे देश में मरने वाले की संख्या ज्यादा है क्योंकि जनता जागरूक नहीं है, जनता को जानकारी नहीं है। यहाँ कम लोगों को जहरीले सांप काटते हैं लेकिन मौतों की दर ज्यादा है कि हम जागरूक नहीं है, हम हॉस्पिटल नहीं जाते, झाड़ फूक वाले के पास चले जाते हैं। और झाड़ फूक वाले ऐसे आदमी है जिसको ये नहीं पता होता है कि आदमी का नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, है ना। जी, आपका नंबर जानना चाहेंगे, बहुत से साथी लाइव में जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखो कई बार ऐसी समस्या है जो है और ऐसे हालात हो जाए कि जिस तरह आज बरवाड़ा के अंदर आप देख सको हो भाई इतने सांप निकले हैं, तो इस प्रकार आपने मदद के लिए कभी बुलाना पड़ जाए कहीं तो एक पर अपना नंबर बता दो। जी, हमारा मोबाइल नंबर है भाई, लिख लें, 92 55 130 130, यानी कि 9255 130 130, ये मोबाइल नंबर है। और दूसरा मोबाइल नंबर है 9355 130 130, ये 2 नंबर है। अगर किसी को काट भी गया ना तो निशान का फोटो लेके हमें व्हाट्सअप करके तुरंत फोन करके पूछ ले भाई निशान कैसे हैं, कौन से सांप ने काटा, तुरंत हम बता देंगे। धन्यवाद भाई साहब। तो भाई इनका नंबर, सतीश जी का नंबर और चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दोनों चीज डाल दूंगा, आप जरूर अपनी राय रखना और भाई साहब का चैनल पर जरूर जाइयो। देखो एक समाज सेवा का काम है, ये भी एक समाज सेवा का हिस्सा है। एक जो जानवर की जान बचा करके उसको जंगलों के अंदर छोड़ते हैं और किसी भी मुसीबत में किसी भी समस्या में इनको याद करो, आपके बीच में खड़े रहते हैं। तो इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करियो। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यहाँ पर कोई और मतलब प्रजाति का सांप निकला या फिर और सांप निकलेंगे तो उन्हें भी दिखाने का काम अपना कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।